सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलामो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। ज़राअत के बारे में बात करते हैं, जिद्दत के बारे में बात करते हैं, तदाबी खादों के बारे में बात करते हैं। जोर आवर का बजाई के वक्त इस्तेमाल और बेहतरीन इसका हमने तरीका देखना है कि वो क्या है। अक्सर दोस्त इसके बारे में मुझे नजर आया कि कुछ कंफ्यूज है। जो सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका है, चाहे रेतला रकबा हो, बरानी हो, चिकनी मिट्टी हो, कोई भी एरिया होगा, आप बीओपी के 2 बैग, इसमें यूरिया या कोई नाइट्रोजनी खाद जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, हाफ बैग एसओपी हाफ बैग और सोना बोरान, ये 3 किलो मैं लिख देता हूं। ये आपकी खाद की एक रिकमेंडेशन है मेरी। अब बीओपी के वैसे तो एक ही बैग इस्तेमाल कर ले आप तो काफी है। बजाई में को बहुत ज्यादा फास्फोरस की खाद नहीं चाहिए होती है, लेकिन हमारी जमीनों में फास्फोरस की दस्तयाबी बहुत कम है। 6 ppm औसतन आ रही है, बल्कि 5, 6, 2, 4 बड़ी कम है फास्फोरस। इसलिए अगर आप बीओपी के 3 बैग भी इस्तेमाल कर लें, अगर आपकी जमीनों में फास्फोरस कम है, तो ये कोई महंगा नुस्खा नहीं है, मुनासिब सा एक नुस्खा है। इसमें आपको बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक मैटर भी मिल जाएंगे, इसका इजाफी फायदा हो जाता है। चले फायदा ना भी हो तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, ये कह लें। बहरहाल आपकी फसल की खाद पूरी हो जाती है इस तरीके से। लेकिन बीओपी की दस्तयाबी एक बड़ा मसला है, हर एरिया में दस्तयाब नहीं है। इसके लिए अब तदाबी खादों की जब हम बात करते हैं तो जोर आवर का एक नाम आता है। तो जोर आवर के बारे में आज ये प्रोग्राम है, इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना अहम टॉपिक था। दोस्तों, चीजों की कदर उस वक्त होती है जब वो छिन जाती हैं या जब उनके रेट बढ़ जाते हैं। जब तक चीजों के रेट नहीं बढ़ते हैं, वो वाफर दस्तयाब होती है, रुल जाती हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। एफएमसी ने एफएमसी ने डेपर के नाम से एक प्रोडक्ट दिया। तो जो दिलाओ, नोटिस ही समझ ले आज का। ये 15 किलो इसका वजन है और ये 3500 की रेंज में है। मुकम्मल तौर पर वही फार्मूला है जो कि जोर आवर का है। जोर आवर के फार्मूले में और डेपर के फार्मूले में जरा भी फर्क नहीं है। जोर आवर का 15 किलो अगर आप देख लें, 50 किलो का जो बैग है वो 7000 की रेंज में मिल जाता है, कुछ 200 400 ऊपर नीचे हो सकता है। ये 30 किलो आपको 7000 में मिलेगा। इससे आपको कदर का अंदाजा तब होगा जब इस चीज को समझने का मुवाजना हो गया होगा आपको। यानी ये 15 किलो का बैग जो फ्रांस से आ रहा है, ठप्पा लगा हुआ है इस पे फ्रांस का, ये एफएमसी वाले 3500 में बेच रहे हैं, वो इसकी 100 तारीफें करेंगे। इसमें कोई सोना तो नहीं है, वही चीज है। इंपोर्टेड है, इंपोर्ट ड्यूटी पे हुई है, बाकी कोई बात नहीं। कहना ये चाह रहा हूं कि अब पता चलेगा आपको कि चीजों की कदर हम करते नहीं है, बेकदरी करते हैं। ये बजाई में इस्तेमाल करवा रहे हैं डेपर 15 किलो एफएमसी वाले। अब समझ आएगी आपको जोर आवर को समझने में, इसलिए ये बात की है। आज का प्रोग्राम मैंने बनाया इसलिए। जोर आवर अगर आप लेते हैं तो ये आपको पड़ती है 2500 रुपए में, वही 15 किलो 2200, 2300, 2400, 2500 की रेंज में पड़ती है आपको। ये 6600, 6800 की रेंज में गिरा है ये बैग। ये लेके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको नहीं समझ रहे हैं। ये बेकदरी हम खुद करते हैं अपने मुल्क में खादों की। हमने डीएपी को अपने रेंज पे सवार किया हुआ है। ये एक मुवाजना मैंने आज लाजमी करना था। अब मैं बताता हूँ कि जोर आवर को बजाई में आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये डेपर मैंने आपके सामने ये चार्ट बना दिया ना, वो बजाई में एक बैग डेपर डलवा रहे हैं एफएमसी वाले। फ्रांस कह दिए, मेड इन पाकिस्तान वाला इससे कदरे बेहतर है, सस्ता भी है। अब देखते हैं कि तरीका इस्तेमाल बेहतर क्या है। जोर आवर के बारे में मैं 1 साल पहले से आपको बता रहा हूँ, अभी डेपर पैदा ही नहीं हुआ था इधर पाकिस्तान में। 15 किलो इस्तेमाल करें, 15 किलो जोर आवर आप बजाई में अगर इस्तेमाल करते हैं तो समझ लें ये एक डीएपी के बराबर ही, बगैर किसी टेंशन के समझ लें कि आपने खाद डाल दी। अब जिन इलाकों में
जिन इलाकों में धान की काश्त हो रही है या लंबा दौरानिया पहले पानी का, वहां मैंने कहा कि आप 30 किलो डाल दें। दोस्तों, जोरावर के इस्तेमाल को गौर से समझ लें। अगर बीओपी नहीं मिल रहा है और मेरे तरीके पे अगर आप चल रहे हैं, क्लियर कट मैं बात करूं, अगर आपने बजाई के बाद मेरा तरीका अख्तियार नहीं करना तो फिर ये तकल्लुफ ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अपने अगले प्लान को मद्देनजर रख के बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले पानी पे बूस्टर डोज देनी है अल्ट्रा बूस्ट के साथ, ताकि झाड़ अच्छा हो, पौधा अच्छा हो। मैं अपनी नजर में वो चीजें रख रहा हूँ। 31 अक्टूबर को जो मेरा सेमिनार मुल्तान में है, इसके बाद 1 नवंबर को मेरी वीडियो मुकम्मल पब्लिश हो जाएगी। दोस्तों, 15 किलो डाल दें, लेकिन अगर आपकी काश्त धान के बाद है या पहला पानी आपने लेट लगाना है, जमीन में बत्तर या नमी ज्यादा है, 30 किलो किस्तों में दें या अकेला करके दें, किसी भी तरह 30 किलो खाद आप दे सकते हैं। ठीक है। अब रेतले रकबे के भी कुछ दोस्त हैं। रेतले रकबे वाले और बारानी रकबे वाले, रेतले और बारानी रकबे वाले 15 किलो से जायद कतन इस्तेमाल मत करें, कतन इस्तेमाल मत करें। हद हो गई, हद हो गई तो 20 किलो कर लें। कभी कभी पक्का थोड़ा सा रकबा हो तो 30 किलो कर लें। समझे बात को। खाद 15 किलो क्यों रखनी है और 30 किलो क्यों रखनी है, इसकी बात आपको समझा देता हूं। अगर आपकी जमीन में आपको लगता है कि पानी के साथ नीचे पानी बह रहा है, तो बारिश हो जाएगी, जमीन में वत्तर ही बहुत ज्यादा है, वो सारी की सारी नीचे जाएगा, तो फिर 15 किलो डालें ताकि खाद जाया ना हो। ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में हल्लों के नीचे बैठ जाएगी। अगर समझते हैं कि जमीन अपना वत्तर रखती है, जमीन खाद को रोक लेगी, पक्के रकबे की है, नमी बहुत ज्यादा नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, समझ रहे हैं मेरी बात, फिर आप 30 किलो दे सकते हैं धान के बेल्ट में जैसे। लेकिन अगर आपके बरानी इलाके में आपने आज खाद दे दी है, अगले दिन ही बारिश हो गया, तो वो समझ लिया वो खाद सारी नीचे चली गई, फसल को तो ना मिली। इसलिए 15 किलो से ज्यादा खाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो रिस्क ही है, लिहाजा आप 15 किलो जोरावर इस्तेमाल कर लिया करें। अब एक सवाल पैदा हुआ, बल्कि सवालात पैदा हुए। एक दोस्त ने कहा मैंने 15 किलो दिया, मेरे तो पूरे इलाके के लोग हंस रहे हैं कि ये किस कंसल्टेंट ने कहा, तो नाम तो नहीं मैं ले सकता। मैं अपने उस दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ, एफएमसी वालों से जरा डेपर तो लेके आए। वो 15 किलो का बैग है, 19-20 का भी फर्क हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। दिल मुतमिन करने वाली बात होती है, दिल मुतमिन हो जाएगा आपका। एफएमसी का डेपर डालेंगे तो 35 होगा तो दिल मुतमिन हो जाएगा। खाद तो वही है। लोगों को हंसी आनी है ना हमारी बातों पे, क्योंकि हम तो इल्म की बातें करते हैं, हम तो साइंस की बातें करते हैं, और हमारे ऊपर तो पूरा जमाना हंसता है। तो जमाना हंसता रहे, हमने जमाने का क्या करना है। हम तो दुआएं दे देते हैं, टेक्नोलॉजी दे देते हैं और सुनते रहते हैं लोगों की हर कड़वी और हर तल्ख बात भी सुन लेते हैं। जितनी कुर्बानियां मैंने दी है ना, ये वक्त कभी बताएगा आपको। बस मैं अपने दिल में रख लेता हूँ। गालियां मैंने खाई हैं लोगों की। तनकीद कहते हैं जी क्यों करता है तनकीद, यार मैं मुस्बत वे में करता हूँ। एक बंदे की अगर एक बात से अगर 1 लाख लोगों का नुकसान हो जाए तो उस पर तनकीद कर लेनी चाहिए। चाहे वो मेरे बाप की भी कोई बात हो तो मुझे उसके बारे में इस्लाह कर देनी चाहिए, चाहे वो मेरा बाप भी हो। ये जुल्म है कि आप किसी की इस्लाह ना करें, ये जुल्म है। आपका कोई भाई, मैं तो भाई समझ के तनकीद करता हूँ, लोग समझते हैं कि शायद नंबर बनाने के लिए तनकीद करते हैं दोस्त, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये दोस्तों 15 किलो जोरावर काफी है। जिसे समझ ना आए ना मेरी बात की, वो एफएमसी की फ्रेंचाइज पे जाए, डेपर लेके आए, फिर उसको समझ आ जाएगी कि 15 किलो जोरावर काफी है। कुछ दोस्त कहते हैं मैं तो पूरा थैला डाल दूंगा, हम तो थैला डालते होते हैं 50 किलो वाला। उन दोस्तों से मैं कहता हूँ जरा 3 थैले लेके आए ना, जरा एफएमसी के डेपर के, पता चल जाएगा उन्हें। यार वही चीज है, बेकदरी हमने खुद की हुई है, चीज तो सोना है, हमने मिट्टी में रोली हुई है। दोस्तों 15 किलो जोरावर बजाई में काफी है, ये मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। 2 बैग बीओपी, 15 किलो जोरावर और 1 बैग डीएपी बराबर है। 15 किलो जोरावर बराबर है 1 डीएपी के, बराबर है 2
बीओपी के फास्फोरस पौधे को जो मिलेगी इनमें से किलो ना निकालने बैठ जाइएगा। इसमें से 20% मिलती है, वो 4 से 5 किलो बनती है। इसमें 2 बैग में 40% बनती है, मिलती वो भी आपको पता है सारी मिलती नहीं है, यानी 40% है ना। 2 बैग जब आप 100 किलो के डालते हैं तो मिलती तो कम है, ये 15 किलो है, लेकिन पौधे को जो फास्फोरस मिलेगी वो इनमें बराबर है। जिससे समझ ना आए वो जरा एफएमसी की फ्रेंचाइज पे डैपर लेके देख ले, फ्रांस का ब्रांड है, जरा नोट लगेंगे तो समझ ज्यादा आ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि आज जोर आवर के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो मैंने दूर कर दिया। एक और बड़ा मसला है कि कुछ एरियाज में ना बीओपी मिल रही है, ना डीएपी, ना जोर आवर, खास तौर पर पुठार रीजन में, पुठार में ये मसाइल आ रहे हैं। तो पुठार के दोस्तों को बजाई में एक नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुठार के जो दोस्त जिनको कोई भी खाद ना मिल रही हो, यानी ना तो उन्हें बीओपी दस्तियाब है, ना जोर आवर मिल रही है, दुकानें नहीं है, डीलर ही नहीं है, शॉप्स ही नहीं है, तो वो दोस्त पुठार वाले जो है वो जरखेज प्लस ये इस्तेमाल कर लें, एंग्रो की जरखेज प्लस इस्तेमाल कर लें। इसमें एन पी के की रेशो ये है कि ये फास्फोरस और पोटाश ज्यादा होती है। इसका एक थैला, नाइट्रोजन कम होती है इसमें, एक बैग आप इस्तेमाल कर ले, एक बैग प्लस 15 किलो यूरिया इस्तेमाल कर ले, प्लस 3 किलो बोरान सोना वालों का अगर आप इस्तेमाल कर लें पुठार के दोस्त, तो भी आपका सिस्टम चल जाएगा। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। ये आलू के बड़े दोस्तों के मसाइल थे जी, 2 बोरी डाल दी, 2 आवर की रिजल्ट नहीं मिला, आज उन्हें पता चल गया होगा। 15 किलो डालते होते हैं, ज्यादा ज्यादा 30 किलो डालते हैं, 2 बोरी डीएपी के बराबर हो जाती है। इसको फिर किस्तों में डालते रहा करें, पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे, जितनी किस्तों में डालेंगे उसका उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बजाई में इसको डाल के रिजल्ट देखते रहेंगे, फिर वही बात होगी कि वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बस पैसा जाया होगा। आज एक दोस्त का सवाल आया कि मैं 1.5 बैग जोरावर इस्तेमाल कर दूं, पुठार रीजन से था, तो मैंने कहा मेरे महबूब दोस्त जरूरत ही नहीं है तब इतनी, तो क्यों इस्तेमाल करनी है। उन्हें फिर समझाई, ये बात समझ आ गई। मैंने कहा इस पे एक प्रोग्राम हो जाए डिटेल में, लोगों को समझ आ जाए। डैपर के साथ कंपैरिजन मैंने कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, वैसे समझ भी नहीं आनी थी हमें ये बात। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद। वस्सलाम।